राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। देखिए, यदि हमने अपने पितरों को खुश किया तो हमारे जीवन में जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी वो सभी समाप्त होने लगेंगी। देखिए, सबसे को खुश करना बहुत ही आसान होता है। देखिए, यदि 15-16 दिन यदि हमने पितरों की अच्छे से देख रेख की और उनका ध्यान किया, पूजा की, उनके लिए दीप दान, जल दान, अन्न दान किया, तो पितृ हमें आशीर्वाद देंगे, जिससे हमारे घर में खुशहाली आने लगती हैं। तो देखिए, यदि हमारे घर में पितृ दोष लगा है तो सबसे पहले हमारे बच्चों की शादियां नहीं होंगी। यदि शादियां हो चुकी हैं तो उनके बच्चे नहीं होंगे, किसी की नौकरी नहीं लगेगी, बच्चे पढ़ने लिखने में एकदम वीक हो जाएंगे। सैलरी आएगी लेकिन पता नहीं पड़ेगा, पैसे बीमारियों में खर्च हो जाएंगे। यदि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, बीमार है लेकिन दवा नहीं लगती है और दवा घर से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, घर में एक के बाद एक के बाद एक यदि कोई बीमार है तो समझ लेना कि आपके घर में पितृदोष है। आपके घर में टोटियाँ पानी, जो टोटी से पानी टपकता है, समझ लेना कि आपके घर में पितृदोष है। यदि आपको घर में बह लगने लगा है, घर में ऐसा लगता है कोई है, तो समझना कि आपका पितृदोष लगा हुआ है। यदि घर में कभी कभी लोबान की, गूगल की, कपूर की सुगंधी आने लगती तो समझना कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। यदि जो पूर्वज हमें सपने में दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, तो समझ लेना कि हमें बहुत भारी पितृदोष लगा हुआ है और वो अपनी समस्या हमें बताना चाहते हैं। देखिए, पितृलोक में क्या है, यदि हमारे पितृ खुश नहीं होंगे तो हमें जीवन में कोई भी खुशी प्राप्त नहीं होगी। तो इस वजह से ये 16 दिन का बहुत ही सुनहरा मौका होता है। इनमें आप घर बैठ के छोटा सा उपाय यदि करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे, बच्चों की शादियां होने लगेंगी, बच्चों के जो करियर में रुकावट थी वो समाप्त हो जाएगी, बच्चों के बच्चे होने लगेंगे, यानी कि पितरों का आशीर्वाद आपके लिए वरदान बन जाएगा। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में पूरे 16 के 16 दिन आप अपने घर के किचन में एक मिट्टी का मटका भरकर और उसे ढककर रखिए। मिट्टी का ही होना चाहिए, तांबा, लोहा, स्टील, पीतल का नहीं होना चाहिए। मिट्टी का मटका ढक देंगे और ढकने के बाद थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे। वहीं पर आप 16 के 16 दिन तिल के तेल का दीपक लंबी बाती का और उसमें थोड़े से काले तिल डालकर दक्षिण की तरफ यदि मुंह रख कर कर जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको अनुभव होगा कि हाँ, हमारे घर में कोई है, हमारे घर में शांति होती जा रही है। शांति का अनुभव करेंगे क्योंकि आपके जो पितृ हैं ना वो तृप्त होने लगेंगे। बराबर आप गाय को रोटी दें, कुत्ते, चिड़िया, कौआ, आप जो भी पशु पक्षी जीव जंतु ब्राह्मण को जितना भी इसमें अन्न दान देंगे उतना ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे। हर रोज आप 16 के 16 दिन पीपल के वृक्ष पर दूध में थोड़ा सा जल, काले तिल, शक्कर, चावल मिलाकर आप दक्षिण की तरफ मुंह करके यदि आप पितरों के नाम से ओम पित्राय नमः ये मंत्र बोलते हुए जल देंगे तो आपके पितृ बेहद प्रसन्न होंगे। पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। ओम पित्राय नमः सुबह 108 बार, शाम को 108 बार इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और आपको अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक चौमुखी यानी कि आटा का दीपक बनाकर उसमें 4 बत्तियां तिल का तेल और थोड़ी सी काली तिल डालकर अवश्य 16 दिन पितरों के निमित्त जलाना चाहिए दक्षिण की दिशा में। तो आप देखेंगे कि पितृदेव आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपके जो वर्षों पुराने काम थे वो काम बनने लगेंगी, मकान का आपको सुख मिलने लगेगा। आप जो चीज़ के लिए तरसते थे वो चीज़ अपने आप प्राप्त होने लगेगी। आपके घर में जो हमेशा कलह कलाश लड़ाई झगड़ा रहते थे
वो सभी समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि जब पितृ रुष्ट होते हैं ना, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। यानी कि जीवन है ना, ये संघर्ष से भरा लगने लगता है। तो आप इस तरह एक मटका आप पितरों के लिए दक्षिण दिशा में रखें, एक दीप दक्षिण की तरफ उसी मटका पर के पास जलाना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके पितृ इतने प्रसन्न होंगे, आप अनुभव करेंगे उसी समय से आपके जीवन से कष्ट अलविदा कह देंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप इस उपाय को अवश्य करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।